हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फोटोशॉप सीरीज का पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम स्टेप फर्स्ट फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम फोटो ओपन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फोटोशॉप ऐप सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा और जिस फोटो की एडिट करना है उस फोटो को यहाँ पर ओपन कर लीजिए। जूम टूल से फेस पर थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम क्लियरली देख सके कि कहाँ कहाँ पर स्पॉट्स या पिंपल है। अभी फिलहाल हमें यहाँ पर मुझे जूम इन की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो यहाँ पर ये जूम इन जूम आउट टूल दिया गया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। स्टेप 2, अब हम हीलिंग ब्रश टूल्स का यूज करेंगे। अब थोड़ा बड़ा या रॉन्ग मार्क के लिए अब हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको हीलिंग ब्रश टूल दिया गया है। इसमें पहले कीबोर्ड से अल्टर बटन दबाना होगा, ठीक है। देन क्लियर स्किन पर क्लिक करेंगे और फिर प्रॉब्लम वाली जगह पर पॉइंट कर दीजिए। इससे स्किन बिल्कुल ही नेचुरल लगती है। कुछ इस तरह से ये हमारा बिल्कुल नेचुरल लुक निकल कर आया है। अब हम स्टेप 3 को फॉलो करते हैं। इसमें हम फेस टूल का यूज करेंगे जो कि बड़े एरिया के लिए होता है। अगर फेस पर कोई बड़ा मार्क या डार्क एरिया है तो उसके लिए फेस टूल बहुत ही हेल्पफुल होता है। बस एरिया सेलेक्ट कीजिए और उसे क्लीन स्किन की तरफ खींच दीजिए। फोटोशॉप खुद ही स्किन को मैच कर देता है कुछ इस तरह से। ये यहाँ पर आपको फेस टूल दिया गया है। ये बड़े एरिया के लिए फिलहाल हमारी स्किन बिल्कुल नेचुरल दिख रही है, बट आपको एक बार और बता देते हैं। जैसे ये एरिया है, तो यहाँ पर हमारा ब्लैक स्पॉट है, उसको सिलेक्ट किया। देन यहाँ पर हमने जो हमारी नेचुरल स्किन है उस पर क्लिक करें तो वो जो दाग है वो यहाँ से क्लियरली चला जाएगा। बड़ा एरिया सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इस तरह से पूरा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फेस टूल का यूज किया जाता है। स्टेप 4, स्किन स्मूथिंग के लिए, जो कि आपको नेचुरल लुक देता है बिल्कुल। अब आते हैं हम स्किन स्मूथ करने पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लेयर को कॉपी करना है। इसके लिए हम यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शंस पर जाएंगे। देन Ctrl+J तो यहाँ पर क्लिक करें। इस तरह से हमारी जो लेयर है वो कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें जो लेयर के ऊपर ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शंस में हमें यहाँ नॉर्मल की जगह प्रिवेट लाइट कर रहा है, जो कि यहाँ नीचे ऑप्शंस दिया गया है। अब इमेज वाले ऑप्शंस पर हम यहाँ चले जाएंगे। देन यहाँ पर हम एडजस्टमेंट वाले ऑप्शंस पर आकर यहाँ पर हमें इन्वर्ट दिया गया है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है। इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद फिल्टर ऑप्शंस पर जाएंगे। देन यहाँ से हमें अदर पर जाना है। अदर पर जाने के बाद हाई फेस पर जाना है। यहाँ पर हमने 16.0 रेडियस सिलेक्ट कर लिया है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम फिल्टर वाले ऑप्शंस पर जाएंगे। देन यहाँ पर हमें ब्लर पर जाना है। ब्लर पर जाने के बाद क्लोजली ब्लर पर जाएंगे। देन यहाँ पर भी हमें रेडियस सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पर हमें ओके कर देना है। यहाँ पर हमें ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करना है। देन ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करने के बाद Ctrl+I को प्रेस करना है इस तरह से, ठीक है। Ctrl+I करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आते हैं ब्रश टूल पर। ब्रश टूल पर क्लिक करने के बाद हम ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से कलर को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। देन ओके करने के बाद यहाँ पर हम हमारे जो डार्क एरिया है उसको इस ब्रश से स्मूथ करेंगे इस तरह। कुछ इस तरह से हमारा जो फेस है वो रिड्यूस होकर आ जाएगा। फोटो और बालों पर ब्रश नहीं लगाना है, इससे स्किन स्मूथ ही लगेगी और बिल्कुल ही नेचुरल भी दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारी 5th वाली है टिप वाइटनिंग की। ये ऑप्शनल है। अगर आपकी फोटो में टिप दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको भी क्लियर वाइटिंग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो टिप भी वाइट कर सकते हो। टिप सिलेक्ट करिए और Ctrl+U दबाइए और सिचुएशन थोड़ी कम कर दीजिए, मतलब आपकी रिड्यूस जो है उसका थोड़ा कम करिए। बस ध्यान रखिए ज़्यादा वाइट नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से आप अपने फोटो में टिप को भी वाइटिंग दे सकते हो। फाइनली लुक देखना है, बिफोर और आफ्टर कंपेयर कीजिए। देखिए स्किन क्लियर है, स्मूथ है और फोटो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने फोटोशॉप में स्मूथिंग और क्लीनिंग तरीके से प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये फोटोशॉप पार्ट 5 आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट पार्ट में क्या सीखना चाहते हैं। मैं रेगुलर वीडियो बनाने और लाने की पूरी कोशिश करूँगी।